जय श्री राम मित्रों। चैप्टर है पाषाण काल। ठीक है ना। तो चूंकि हथियार जो है पाषाण से निर्मित होते थे, इसलिए जो विद्वान है उन्होंने इसे क्या कह दिया, पाषाण काल कह दिया। पाषाण का मीन सी पत्थर होता है। ठीक है ना। टॉमसन जो महोदय हैं, उन्होंने डेनमार्क के संग्रहालय के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या करा, पुरावशेषों को त्रिकाल पद्धति के अनुसार 1816 में वर्गीकृत किया है। ठीक है ना। उन्होंने क्या करा है, ठीक है ना, 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य काल, लोह काल। तो 3 भागों में किसने बांटा है, टॉमसन महोदय ने। किस किस में, पाषाण काल, कांस्य और लोह काल में। अब जॉन लुबाक महोदय आते हैं। जॉन लुबाक ने पाषाण काल का जो विभाजन है 2 भागों में किया। ठीक है ना। इन 1863 जॉन लुबाक डिवाइडेड द स्टोन एज इनटू 2 पार्ट्स। अब जॉन लुबाक कितने भागों में बांट रहे हैं, 2 भागों में। एक पूरा पाषाण काल और दूसरा नवपाषाण काल। ठीक है। मतलब जो पहले आते हैं वो 3 में बांटते हैं। एक तो उन्होंने कह दिया पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल और तीसरा लोह काल। लुबाक महोदय ने 2 में बांटा कि एक पूरा पाषाण काल है और एक नवपाषाण काल है। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल को बोलते हैं पैलियोलिथिक और नवपाषाण काल नियोलिथिक। अब एडवर्ड महोदय आते हैं, जो एडवर्ड लटोटे हैं। उन्होंने इस पूर्व पाषाण काल को उठा लिया और इन्होंने पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। किन किन भागों में बांटा, एक तो बांटा निम्न पूर्व पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या मध्य पूर्व पाषाण काल, और उच्च पुरापाषाण काल या उच्च पूर्व पुरापाषाण काल। ये इनका टाइमिंग है, ये आपके लिए लिख दिया है, पूछता नहीं है। मेन चीज़ ये पूछेगा कि लटोटे महोदय ने पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में बांटा। ठीक है ना। या पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में किसने बांटा, तो किसने बांटा, लटोटे ने। ठीक है ना। अब आ जाते हैं पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल के भाग, ठीक है ना। अब इसके जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से, निम्न पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल। ठीक है ना। लोअर पैलियोलिथिक एज, इसका जो काल है वो रहता है 6 लाख से 1,50,000 ईसा पूर्व तक। इसके अन्य नाम क्या क्या है, सोहन संस्कृति, हैंड एक्स पद्धति या हैंड एक्स संस्कृति, मद्रास संस्कृति, चॉपर चपिंग, पेबल संस्कृति, एशुलियन संस्कृति। अब इन्हें सोहन घाटी संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, मद्रासी संस्कृति क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैंने नीचे लिखा है। ठीक है ना। कारण क्या है कहा जाने का, कि पाषाण काल की सबसे प्रारंभिक स्थिति है कौन सी, ये वाली निम्न पूर्व पाषाण काल। ठीक है। और इसमें टूल टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब कि जो औजार हैं वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। अब वही मानव है, नया नया है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई चिकना विकना करेगा, फैक्ट्री लगा रखी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना के देगा। तो उस वक्त क्योंकि मनुष्य अनजान था तो उसे पत्थर ही दिखते थे। अब जब जो चीज़ दिख रही है औजार उसी के बनाएगा। अब गोल गोल पत्थर होते थे जिन्हें कहा जाता था पेबुल। क्या जाता था, क्या कहा जाता था, पेबुल। उन्हीं पेबुल पर वो अपने औजार बना रहा है विभिन्न विभिन्न प्रकार के, उन्हें तोड़ फोड़ कर। ठीक है। और इस काल की जो मतलब पेबुल से मतलब जो गोल पत्थर होता है उससे बनाने की पद्धति क्या थी, कोर और फ्लैग। कोर क्या है, जो पूरा पत्थर है ना, जब उसको तोड़ोगे तो उसके 2 टुकड़े होते हैं, बड़ा भाग कोर कहलाएगा और जो छोटा वाला जो हिस्सा निकलेगा पत्थर मारकर देखना तब पता चलेगा, उसे बोलते हैं फ्लैग, शल्क। ठीक है ना। शल्क को आप जानते भी होंगे, जो शल्क को हिंदी में नहीं जानते वो फ्लैग को कर लें। ठीक है ना। फ्लैग माने होती है पीसीज, टुकड़े। अब पत्थर किसका, कौन से पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, क्वार्टजाइट पत्थर का। ठीक है। असंस्कृति और उनके नामांकरण, ये जो मैंने पीछे बताए थे अभी, सोहन संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। सोहन संस्कृति क्यों कहते हैं, चापर चपिंग जो उपकरण है सबसे पहले सोहन घाटी से मिले। अब यहाँ पे एक शब्द आया चॉपर और चपिंग। तो चॉपर क्या है, चॉपर आप बोलते हो ना चॉप करना, चॉप मतलब एक साइड से चॉप करते हैं, कट 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 करके। तो जिसमें एक और धार होती है, वन साइडेड शार्प एंड, वो क्या हो जाएगा, चॉपर। नेक्स्ट आता है चॉपिंग। चपिंग माने दुधारी तलवार, मतलब जिसके दोनों ओर धार हो। ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति या अशूलियन संस्कृति। हैंड एक्स क्या है, हल्के व सुंदर। हैंड एक्स बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, अशूलियन। यहाँ पे हल्के व सुंदर मतलब उस काल क्रम में देखें तो वो सुंदर है, ठीक है ना, और अच्छे हैं, अतः हैंड एक्स या अशूलियन संस्कृति कहते हैं। फिर आते हैं मद्रासी संस्कृति पे। ऐसा क्यों कहा जाता है
क्योंकि जो हैंडेक्स है वो मद्रास के बदमदुरे और अतिरमपक्कम में से खोजा गया, अतः इसे क्या बोलते हैं, मद्रासी संस्कृति। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख रहा था, यहाँ सबसे पहले बदमदुरे अतिरमपक्कम, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, एक पल्लवरम आएगा। तो तीन शब्द, तीन स्थान आगे आने वाले हैं, वदमदुरे, अतिरमपक्कम और पल्लवरम, ठीक है ना। तो ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य में है कि सबसे पहले कहाँ मिला, सबसे ज़्यादा कहाँ मिला, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें, तीनों के तीनों क्षेत्र कहाँ पे हैं, मद्रास में है। कौन कौन से, बदमदुरे, अतिरमपक्कम और पल्लवरम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं निम्न पूर्व पाषाण काल या निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है ना। लोअर पैलियोलिथिक टूल्स किस पर बन रहे हैं, कोर पर। अब कोर क्या है, जब पत्थर को तोड़ा जाता है तो उसका जो बड़ा भाग है वो क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। द लार्जेस्ट पीस ऑफ ए स्टोन, ठीक है ना, इज कॉल्ड कोर। फ्लैग क्या है, जो छोटा सा हिस्सा उसमें से निकल जाता है, चिकना सा, नुकीला सा, ठीक है ना। पत्थर तोड़ने पर जो छोटे छोटे नुकीले टुकड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं। उत्तर भारत में ज़्यादा मिले हैं। अब आ जाते हैं कुल्हाड़ी या हैंड एक्स, कोर पर बना, दोनों ओर से क्या करते हैं, इसको प्रयोग किया जाने वाला हथियार है। एक ओर चौड़ा और दूसरी ओर नुकीला होता है, इस तरह से ये मैंने चित्र बनाया, ठीक है ना। और ये दक्षिण भारत का प्रमुख औजार या बनाने का प्रमुख यंत्र है, ठीक है ना। बिल्ट ऑन कोर बाई फेस ट्रायंगुलर शेप होता है, ये ब्रॉड एट वन साइड एंड शार्पेन ऑन अदर, ठीक है। डोमिनेटेड इन साउथ इंडिया, ये हैंड एक्स मैंने बना रखा है, ठीक है ना, ये रहा। अब आ जाओ चॉपिंग, कोर पर बना होता है, दोनों ओर इसके धार होती है। चॉपर, ये पीछे भी बताया था, बड़ा और एक और धार होती है, ये रहा, ठीक है ना। ये कोर पूरा का पूरा जो हिस्सा रह जाता है तोड़ने पर, और ये इसका दूसरा हिस्सा है वो क्या कहलाता है, चॉपिंग, ठीक है ना। या फ्लैग, सॉरी फ्लैग कहलाता है, क्या कहलाता है वो, फ्लैग कहलाता है। निम्न पुरा पाषाण काल की विशेषता। अब क्या क्या विशेषता है, फीचर्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज, शिकारी और संग्रहक है। कैसा है ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कि निम्न पुरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो कैसा था, शिकारी और संग्रहक था। वास्तुकला व मृदभांड कला का इसे ज्ञान नहीं है अभी, ठीक है ना। अग्नि का ज्ञान था निम्न पुरा, क्वेश्चन देखो ये हायर एजुकेशन के लिए, क्या मनुष्य को निम्न पुरा पाषाण काल में अग्नि का ज्ञान था, हाँ ज्ञान था, परंतु उसका प्रयोग करना नहीं जानता, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से। हरे व गहरे लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किस रंग का प्रयोग कर रहे हैं, हरे और गहरे लाल रंगों का, ठीक है ना। और जो पशु हैं वो किन किन के चित्र हैं, हाथी के, बाघ के, गैंडे के और सूअर के। अब निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, लगभग सभी स्थानों से निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल मिलते हैं, ये तुमसे नहीं पूछेंगे। वो पूछेगा कहाँ से नहीं मिलते, तो कहाँ से नहीं मिलते, गंगा यमुना व सिंध नदी से नहीं मिलते हैं, सिंधु नदी से, ठीक है ना। भारत का सबसे प्राचीन निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल कौन सा है, ये है कुकड़ी नदी के तट पर बोरी नामक स्थान। तो कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न पुरापाषाण काल के सबसे प्राचीनतम भारत में साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बोरी से मिले हैं। कहाँ, और कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। भारत का सबसे पहला हैंडेक्स आ गया ना, पल्लवरम, कहाँ से मिला है पहला हैंडेक्स, ठीक है ना, पल्लवरम से मिला है। खोजा किसने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। किसने खोजा है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। विशेषताएं क्या क्या है, अब देखो, उत्तरी क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ से सोहन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। सोहन क्या है, सोहन सिंधु की सहायक नदी है। अब आ जाते हैं हम सोहन घाटी। 1928 में डीएन वाडिया ने सोहन घाटी का उत्खनन किया है। उनको सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डीएन वाडिया को। सोहन घाटी का पिता कौन है, डीएन वाडिया। अब पिंडीघेव, पिंडीघेव का उत्खनन कौन कर रहे हैं, KRU टॉड। पोतवार क्षेत्र, ये भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है ना। 1928 में इसका भी डीएन वाडिया कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है चौंतरा। चौंतरा जो है इज कॉल्ड द जंक्शन ऑफ सदर्न एंड नॉर्थ सिविलाइजेशन, ठीक है ना, इन लोअर पैलियोलिथिक एज। ये है कि एक ऐसा स्थल है जहाँ दक्षिण का उपकरण हैंडेक्स मिला है। अब तक सोचा जाता था कि जो दक्षिण का जो उपकरण है हैंडेक्स
वो सिर्फ दक्षिण का है, और जो दक्षिण संस्कृति है वो उत्तर भारत की संस्कृति से अलग है। परंतु चौंतरा जो स्थान है यहाँ से दक्षिण का जो मतलब उपकरण है हैंड एक्स, जो दक्षिण भारत की विशेषता है हैंड एक्स पद्धति, वो मिल रही है चौंतरा से, इसलिए चौंतरा को क्या कहा जाता है, दक्षिण व उत्तर का मिलन स्थल। अब आ जाते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। बेलन घाटी क्या है, इसका उत्खनन कौन कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा। अन्य क्षेत्र कौन कौन से, झेलम तट पर दीना एवं जलालपुर, शिवालिक का पिंजौर, हिमाचल के गुलेर, देहरा, घलियारा, कांगड़ा, दौलतपुर, ठीक है ना। और दिल्ली से भी मिले, कहाँ से, अनंतपुर से, और चंडीगढ़ का होशियारपुर, ठीक है ना। इनकी खोज कौन कर रहे हैं, GC महापात्र। अब आते हैं हम दक्षिण के क्षेत्रों पर, सॉरी पश्चिम के क्षेत्रों में। तो पश्चिम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान में जो स्थित है, जायल, अमरापुर, डीडवाना, सिंधी तालाब, 16R ड्यून, सोनीता, भैंसोरगढ़, जनकपुर, सभी याद करने पड़ेंगे, पूछ लेते हैं कहाँ पर है ये। और गंभीर नदी पर स्थित ये, हाँ ये कहाँ पर है, राजस्थान के हैं। गंभीर नदी पर स्थित चित्तौड़गढ़ व बैराज पर नागरी प्रमुख स्थल है। राजस्थान में स्थित डीडवाना से प्राचीन भूतात्विक जमावों के 3 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि ऐसे विभाजित किए जा सकते हैं, कौन कौन से, जायल जमाव, अमरापुर जमाव और डीडवाना जमाव। जोधपुर का जो मोगरा पठार है उससे पुरापाषाण कालिक प्रस्तर औजार निर्माण करने की कार्यशाला मिली है, कहाँ से मिली है, जोधपुर से। अब आ जाते हैं गुजरात पे। ये गुजरात जो है साबरमती घाटी में स्थित हडोल, पदामली, वीरपुल ये क्षेत्र हैं। सौराष्ट्र काठियावाड़ का भद्दर, हिरण, औरसांग, करजन, कोकण। अच्छा, ये जो हिरण है ना, इससे मध्य पुरापाषाण काल के भी स्थल मिलेंगे, ठीक है ना। मध्य क्षेत्र, अब अधिकतर जो क्षेत्र है ना वहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के भी मिलते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है ना, कि जो मध्य पुरापाषाण काल के जो मतलब औजार हैं वो यहाँ से भी मिलेंगे। मध्य क्षेत्र के हो गए होशंगाबाद, हथनौरा। अच्छा, हथनौरा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अशूलियन औजार और मानव कंकाल की खोपड़ी मिली है, ठीक है, मानव कपाल, सॉरी मानव कपाल मिला है, ठीक है ना। मानव कपाल सबसे पहले कहाँ से मिला है, हथनौरा से। अब तक सोचा जाता था इसके मिलने से पहले कि भारत में निम्न पुरापाषाण काल के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है मानव के विकास का, परंतु ये मिलने से क्या हुआ, ये भी कहा गया कि भारत में साक्ष्य उपलब्ध है। हाथी का यहाँ से जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये आ जाते हैं नमदीकस, क्या है, पशुओं के जीवाश्म जो नर्मदा नदी से प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नमदीकस, ठीक है। चंदौली, शिकारपुर, नरसिंह भूमि ये अन्य क्षेत्र हैं, ठीक है ना। चीकरी, नवासा और ये भी आएंगे। महादेव पिपरिया से पेबुल प्राप्त हुआ है। अब आ जाते हैं भीमबेटका। मानव के निवास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से। यहाँ गुफाओं में रहता है, जब रहा तो उसने चित्रकारी भी की, बस खाली बैठा रहता होगा, उसने कहा कि चलो भाई चित्रकारी भी कर लेते हैं, ठीक है। रंगों का प्रयोग वो पीछे बता दिया था, हरे, एक हरे है और एक कौन सा है भाई, लाल दिखा है, हरे और गहरे लाल, हाँ हरे और लाल ही है, ठीक है ना। कौन कौन से, हरे और लाल, ठीक है। चित्र किस किस के प्राप्त हुए, हिरण के, बारहसिंगा, भैंसा, सुअर, ठीक है ना, कृषक के और ग्वाले के। आदमगढ़ सेल से भी सेल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कौन सी है, बेलन घाटी है, ठीक है। दूसरी सोन घाटी, बाघोर, ठीक है। एक बाघोर जगह है, एक बागोर आएगी, बागोर राजस्थान में है, बाघोर उत्तर प्रदेश में है। एक ये सोन घाटी है, एक सोहन घाटी है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है, सोन घाटी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से पशु जीवाश्म व वेदिका मिली है, सोन घाटी, ठीक है ना। सोन घाटी MP अन्य क्षेत्र, ये सोन घाटी MP में भी है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश से भी जा रही है, और उत्तर प्रदेश और MP दोनों के दोनों मिले हुए हैं नीचे से, ठीक है ना। इलाहाबाद से नीचे को चले जाएंगे, ठीक है ना। सिंगावल, पटपरा, बाघोर और खेनतोही। महाराष्ट्र के स्थलों में चिरकी नवासा है। गोदावरी तट पर गंगापुर, भदने, यसर, बोरी, मेरगांव। चिरकी नवासा उपकरण निर्माण की कार्यशाला कहलाती है। उड़ीसा के मयूरभंज में बुहारवर और बिहार के पेंसरा से इस काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इन चीज़ों को याद कर लेना भाई, बस इतना ही है, काफ़ी हार्ड है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, परंतु वो भी देखो इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर भी बड़े ज़रूरी होते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और मेरी एक सलाह है कि पुरापाषाण काल जितना भी, मतलब सॉरी पाषाण काल और सिंधु और वैदिक काल अगर आपको प्राचीन भारत में पढ़ना है तो इनको सबसे लास्ट में पढ़े। सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए मौर्य काल से, ठीक है ना।
उसको सारे को फिनिश करो, सबसे लास्ट में ऐसा करो। ठीक है, ये मूर्खता हम सबसे पहले करते हैं कि भाई हम इस पे पाषाण काल में, सिंधु घाटी पे और वैदिक काल में अपना समय नष्ट करते हैं। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना, ये जो सारे चैप्टर है, और इनके चक्कर में हम बहुत सारे नंबर गवा देते हैं। ठीक है, तो मेरी ये सलाह है, आप इस बात को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगली बार आपको अपलोड करते हैं, और चैनल को भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है ना, इसमें मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, पूरा क्लियर करके बता कर चलता हूँ। ठीक है, जय श्री राम मित्रों, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।